नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है पुराना मंदिर। यह कहानी 4 स्कूल के बच्चों की एक वास्तविक हॉरर स्टोरी पर आधारित है। कॉलेज में चल रही फोटो प्रतियोगिता के चलते रवि, गौरी, रोहित और नेहा नाम के 4 छात्र अच्छी फोटो की तलाश में शहर से दूर एक सुनसान जगह पर बने पुराने मंदिर में पहुंचते हैं। यह मंदिर अब एक खंडहर में बदल चुका था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिस जगह पर वे आए हैं वहां सदियों पहले एक भयानक राक्षस को मंत्रों द्वारा बांधकर तहखाने में दफन कर दिया गया था। तभी से वह मंदिर शापित और खंडित हो गया था और वहां सैकड़ों सालों से कोई नहीं गया था। गौरी, उफ, कितनी वीरान जगह है ये, और यह खंडहर कितना डरावना दिख रहा है। लगता है वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया। नेहा, तुमने सही कहा गौरी, यहाँ तो सूखे पत्तों और कोहरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। गौरी, मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है। रवि हंसते हुए, तुम लड़कियों की यही समस्या है, हर जगह डरने लगती हो। ऐसी जगहों पर ही तो रोमांच मिलता है। गौरी, रोमांच तुम्हें आता होगा, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। देखो यह पुराना मंदिर कितना भयानक है। नेहा, क्या हम लोग फोटोशूट के लिए किसी और जगह नहीं जा सकते? रोहित, अगर अंदर नहीं जाना है तो तुम बाहर इंतजार करो, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। रवि, चलो चलो, सब अपने कैमरे और फोन निकालो, अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही वे लोग मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, एक झुंड चमगादड़ आवाज करता हुआ उनके सिर के ऊपर से गुजरता है। लड़कियां डरकर चीख पड़ती हैं। रोहित हंसते हुए, तुम लोग तो चमगादड़ से भी डर गईं। रवि, सब लोग संभल कर आगे बढ़ो, मंदिर के अंदर भी कोहरा है, कहीं किसी को चोट ना लग जाए। नेहा, ये खंडहर अंदर से कितना अजीब है, सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, जैसे कोई भूल भुलैया हो। खंडहर में बनी प्राचीन मूर्तियों की फोटो खींचते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी रवि, सब लोग इधर आओ, इस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है। गौरी, तुम्हें तो संस्कृत आती है, इसमें क्या लिखा है? गौरी, यहाँ लिखा है कि 600 साल पहले इस मंदिर के तहखाने में एक आदमाखोर राक्षस को मंत्रों द्वारा कैद किया गया था, जिसके कारण ये मंदिर शापित और अपवित्र है। सब ये सुनकर चौंक जाते हैं। नेहा, क्या कहा? मुझे तो पहले से ही यह जगह भूतिया लग रही थी। मेरा कहना मानो, सब लोग वापस चलो। नेहा की बात सुनकर सब डर जाते हैं। रोहित, कोई कहीं नहीं जाएगा, अरे ये सब कहानियां हैं। तभी गौरी की चीख ने सबको चौंका दिया। रवि, गौरी क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? गौरी, आह, लगता है मेरे पैर में कुछ चुभ गया। रवि, अरे उसके पैर से तो खून बह रहा है। जिस जगह गौरी को चोट लगी थी उसके नीचे एक तहखाना था। गौरी के पैर से टपकता खून तहखाने में गिरा, जिससे सदियों से सोया हुआ राक्षस जाग उठा। नेहा, अरे ये चारों तरफ इतना कोहरा कैसे बढ़ गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा खुल गया और 2 भयानक हाथ जख्मी गौरी के पैर पकड़कर उसे अंदर खींच लेते हैं। गौरी की चीखें मंदिर में गूंज उठती हैं। रवि, अरे ये गौरी कहाँ चली गई? उसकी चीखने की आवाज यहीं से आई थी। रोहित, रवि, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन पहले गौरी को ढूंढो। डर के कारण सबके दिल तेजी से धड़कने लगे थे, लेकिन गौरी कहीं नजर नहीं आ रही थी। नेहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पत्थर पर लिखी बात सच हो और हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। रोहित, तुम बेवकूफ हो क्या? आज के जमाने में भी भूत प्रेत की बातें कर रही हो? ये सब अंधविश्वास है। गौरी को ढूंढो, यहीं कहीं होगी। इससे पहले कि रवि और रोहित गौरी को तलाशते, उन्हें नेहा की चीख सुनाई दी। इस बार राक्षस ने नेहा को शिकार बनाया। रवि आवाज की दिशा में दौड़ा। रवि, नेहा, नेहा क्या हुआ तुम्हें, किधर हो तुम? राक्षस ने नेहा के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए तहखाने की ओर ले गया। रवि को भागते भागते मंदिर के विशाल स्तंभ के पीछे एक आकृति दिखाई दी। रवि डरते हुए, नेहा तुम हो वहां पर, जवाब दो। जैसे ही रवि नजदीक पहुंचा, उसके सामने राक्षस खड़ा था। उसका भयानक चेहरा देखकर रवि की रूह कांप गई। इससे पहले कि रवि संभल पाता,
राक्षस ने उसके गले को अपने हाथों से दबोच लिया और उसे वहीं खाने लगा। रवि की चीख गूंज उठी। रोहित, ओह नहीं, ये तो रवि की चीख थी। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? बाहर जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। सारे दरवाजे एक जैसे दिख रहे हैं। एक एक करके सब राक्षस का शिकार बन चुके थे। रोहित भी भागते भागते थक चुका था, लेकिन उसे बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी वह राक्षस रोहित के सामने आ गया। रोहित डरते हुए, यह क्या बला है? रोहित ने देखा, उस राक्षस की लाल सुर्ख आंखों से जैसे खून बह रहा था और उसके बड़े बड़े दांतों से खून टपक रहा था। रोहित, हैवान दरिंदे, कौन है तू? तूने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राक्षस धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ने लगा। रोहित ने पास पड़े बड़े बड़े पत्थर उठाकर उस पर फेंके, लेकिन उस राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ। अचानक रोहित को तहखाने का रास्ता दिखा और वह नीचे की ओर भागा। तहखाने में पहुंचकर रोहित को अपने तीनों दोस्तों की लाशें दिखाई दी। रोहित, हे भगवान! रवि, गौरी, नेहा, ये क्या हो गया तुम लोगों के साथ? उठो मेरे दोस्तों, उठो! रोहित तहखाने में एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। रोहित, हे भगवान! ये दरिंदा यहाँ भी आ गया। अब मैं क्या करूं? तभी रोहित की नज़र तहखाने की दीवार पर बने चित्र पर पड़ी। रोहित, ओह! इसका मतलब इस हैवान की जान इसके दिल पर वार करने से जाएगी। रोहित ने तुरंत आसपास नज़र दौड़ाई तो उसे एक भाला जैसी नुकीली लकड़ी दिखाई दी। रोहित ने उसे उठा लिया। रोहित, आज मैं इस खूनी हैवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे दोस्तों को मारा है। रोहित ने राक्षस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। रोहित ने हाथ में पकड़ी लकड़ी से राक्षस की एक आंख फोड़ दी। दर्द से राक्षस तड़पने लगा। रोहित ने मौका पाकर दूसरी आंख पर भी वार कर दिया। राक्षस की चीखों से मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। इससे पहले कि रोहित राक्षस के दिल पर वार कर पाता, राक्षस ने उसकी एक बांह तोड़ दी। लेकिन रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ी को दूसरे हाथ में पकड़कर पूरी ताकत से राक्षस के सीने पर वार कर दिया। रोहित, ले शैतान, अब मर! राक्षस की खौफनाक चीखों से पुराना मंदिर कांप उठा। रोहित तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन ऊपर पहुंचने की लाख कोशिशों के बावजूद वह बार बार तहखाने में ही पहुंच जाता था। रोहित, यह क्या मुसीबत है? उसके हाथ से खून निकलकर तहखाने में गिरने लगा। इससे पहले कि रोहित संभल पाता, पीछे से दो भयानक हाथों ने उसे पकड़ लिया और उसे खा गए। रोहित चीखते चीखते मर गया। आखिरकार रोहित भी राक्षस का निवाला बन गया और मंदिर में फिर से वही सन्नाटा छा गया। इस कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।